Hello, my audience and my child. Are you happy? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे और खुशी के साथ ही हमें रहना भी चाहिए, खुशी के साथ ही हमें पढ़ना चाहिए। देखिए, अगर हमारा माइंड सही नहीं होगा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। सच बात है। अगर हमारी भावनाएं, अगर हमारा मन पढ़ने का नहीं है तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। चाहे हम कितनी भी बड़ी क्लास में बैठे हैं, हमारा मन है नहीं पढ़ने का तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए आप अपने मन को भी हिलाइए और अपने आप को भी स्वस्थ रखिए। अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, परफेक्ट रखेंगे, तो श्योरली यू आर द एडिक्ट इन एजुकेशन एंड स्टडी in class and any other of organization you are giving the education, so that you are perfectly like to education. Okay, तो दोस्तों कल मैं आपको करा था ये क्लास 12.1 का 7 क्वेश्चन हमने करा दिया था। तो 7.2 तो अब क्या चलेगा, 8 क्वेश्चन चलेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 चलेगा। तो देखिए क्या है कि ये कहता है एक 2.8 या 2.4 सेंटीमीटर व्यास ऊंचाई का और व्यास यानी कि डायमीटर कितना 1.4 वाले एक ठोस बेलन में से किसी ऊंचाई यानी इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है तो शेष बचे ठोस का न्यूनतम सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा पहले आप ये देखिए क्या रहा, ये कह रहा है कि हमने एक सिलेंडर लिया है, ये सिलेंडर ले लिया मैंने, ये सिलेंडर लिया। अब कहता है इसी ऊंचाई का और इसी व्यास का एक इसमें से काट के क्या काट लिया, शंक्वाकार खोल काट लिया। शंक्वाकार का मतलब है बेटा कि इस तरह का ये काट लिया। तो कहता है जो शेष बचा है सॉलिड चीज जो ठोस है या ये गुटका कह दो कुछ भी कह दो, उसका ये पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, देखो इसकी टोटल ऊंचाई है यहां से यहां तक कितनी है 2.4 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास है 1.4 सेंटीमीटर ये व्यास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए द रेडियस ऑफ सिलेंडर ये सब छोटी मात्रा, रेडियस सिलेंडर कितनी होगी 1.4/2, तो इसको मैंने काट दिया 0.7 सेंटीमीटर किया कि रेडियस है भाई। आरासन में देखिए पूरे अट्रैक्शन बोर्ड करो, आप लड़के हो पूरा अट्रैक्शन बोर्ड करो। ठीक है, और जब भी समझ में ना आए तो जब आप पढ़ो तो वीडियो को रोक के पढ़ो। ठीक है, पूरा ध्यान लगा पढ़िए। आप क्या कमी है मेरे पढ़ाने में, आप ये बताइए। आपको अच्छा लग रहा, हाँ अच्छा लग रहा, तो यार लोग क्यों नहीं देखते, क्या कारण है? भाई मेरे तो एक ही मतलब है, केवल पढ़ाना। तो ये है इसका। अब बेलन की जो क्या हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट कितनी है भाई इसकी, हाइट है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब देखिए एक बार बताइए भाई शंकु की भी इतनी हाइट हो गई
और इसकी शंकु की रेडियस भी इतनी है जितनी तुम्हारे सिलेंडर की है, क्योंकि पहले कह रहा उसी व्यास का उसी ऊंचाई के एक शंकु काट के निकाल लिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हमें इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कर्व सरफेस एरिया ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें फार्मूला चाहिए क्या, पाई आर एल, जबकि हमें एल नहीं दिया क्योंकि हमें जो ऊंचाई दी है ये 2.4 है। ये किसकी लिख दी मैंने, शंकु की। तो हम आर कैसे निकालेंगे, देखिए हमें एल निकालनी है। एल क्या मैंने पहले बताया क्या होता है, उसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो उसका स्लैंट हाइट, तो चलो डायरेक्ट कर देता हूँ। स्लैंट हाइट बराबर किसके होता है, कल भी बताया मैंने, एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। अब एल स्क्वायर, एल बराबर कितना हो जाएगा बेटा, एच कितनी है, ऊंचाई कितनी है 2.4 का होल स्क्वायर, आर कितनी है 0.7 का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर। एल बराबर कितना होगा दोस्तों, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 5.76 और 4 का 7 का कितना हो जाएगा 0.49। इसको एल हमने निकाला तो कितना हो गया बेटा, ये आ जाएगा 6.25 और ये हम जानते हैं किसका होता है, ये 2.5 सेंटीमीटर आ गया। तो जो एल है वह 2.4 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड तो किस किस का निकालेंगे भाई, हम इसमें कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे बेलन का, किसका, बेलन का। तो क्या बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, 2 पाई आर एच प्लस शंकु का क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, कर्व शंकु का होता है पाई आर एल प्लस, और किसका निकालेंगे, देखिए जो ये यहां पर है एक वृत्त बनता है, ये वृत्त, तो वृत्त का क्या होता है सरफेस एरिया, वृत्त का क्या होता है भाई, वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जो सर्कल है, सर्कल का क्या होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर होता है। अब इन सभी में देखिए क्या चीज कॉमन है क्या नहीं है। पहली बात तो अब ये देखिए इसमें क्या चीज कॉमन है भाई, इन सभी में पाई आर कॉमन है नहीं, तो यहाँ क्या बचेगा आपका, यहाँ पर बचेगा 2l प्लस l 2h l नहीं सॉरी 2h प्लस l प्लस r, ये बचेगा। अब इस मान को रख दो, पाई कितना है 22/7 गुना r कितना है 0.7 इंटू 2 इंटू h कितना 2.4, l कितना बेटा अभी निकाला मैंने 2.5 और r कितनी है 0.7, ठीक है। अब ये क्या करेंगे बेटा, इस 7 से 7 को काट दिया मैंने तो कितना आ जाएगा 0.1, 7 से 7 को काटेंगे 0.1 आएगा। 0.1 की जब मैं 22 में मल्टीप्लिकेशन करूंगा कितना आ जाएगा 2.2 इंटू, अब देखिए कितना आएगा 24 2 जा 48 यानी कि 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। अब ये कितना आ जाएगा बेटा तुम्हारा 22 2.2 इंटू, इनको जोड़िए भाई कितना होगा भाई 8 और 7 15 15 और 5 20, कितना है 20, और फिर ये कितना होगा 2 6 और 2 कितना हो गया भाई 6 और 2 8 आएंगे, कितना 8, ये इसकी गुणा कर दो तो कितना आएगा बेटा 8 दूनी 16 8 दूनी 16 17, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर आएगा।
1 का के बाद ये आ गया, समझिए भाई। ये आपका क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पृष्ठ यानी कवर सरफेस एरिया ये आ जाएगा। जल्दी तारो। होगा भाई, होगा बच्चा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलीय गोला खोद कर निकाला गया है। देखिए पहले आप डायग्राम बना लोगे तो अच्छी तरह से आप इसे सोल्व कर पाओगे कि ये मेरे पास एक क्या है, एक लकड़ी का सिलेंडर है और ये एक उदाहरण भी है, देखना उदाहरण में भी देखा इस तरह का चित्र। ये तो इसमें से कहता है कि दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार का काट के निकाल लिया गया, ये अर्धगोला काट के निकाल लेगा। इसी तरह से मैं यहां से निकाल लिया, ये निकाल लिया काट के, बराबर पढ़िए क्या है, निकाल लिया। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो, यानी कि ये जो है यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर हो, और इसकी त्रिज्या, त्रिज्या मतलब बेटा ये, यानी कि यहां से ये आधी, यहां से आधी, ये है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए भाई, पहले ये हम सब लिख लेते हैं। देखिए हाइट कितनी है, द हाइट ऑफ सिलेंडर बराबर 10 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी है भाई इसकी, 3.5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा भाई, रेडियस कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या है, हमें जो ये काट के निकाले गए अर्धगोलाकार, तो जो हेमिस्फीयर निकाला है इसका भी हमें एरिया ज्ञात करना होगा। तो क्या होगा भाई, इसमें कैसे निकालेंगे, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर, या टोटल 2 इंटू टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये मैंने 2 क्यों लगाया भाई, एक ऊपर एक नीचे है, तो 2 सेमी ये है हेमिस्फीयर है, तो क्या आ जाएगा, बेलन का क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, 2 पाई आर एक्स। ये फार्मूले तो आपको याद होने चाहिए, अच्छी तरह से रट लेंगे। 2 पाई आर एक्स, बेलन का होता है, हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो बेटा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से मैं 2 पाई आर कॉमन ले सकता हूँ,
पाई आर कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि जितनी सिलेंडर की आर है उतनी ही हमारी हेमिस्फीयर की आर है। तो ये कितनी होगी यहाँ की, क्या बचेगा भाई, यहाँ बचेगा h प्लस 2r। देखो एक ही तो 2 मैंने कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट में तो h प्लस 2r बचेगा। बात समझ में आ रही है नहीं भाई, h प्लस 2r। अब ये कितना होगा, 2 इंटू 22/7 इंटू कितनी है यार 3.5 ब्रैकेट h कितनी है 10 प्लस 2 इंटू 3.5। ठीक है, किसी समझ में नहीं आ रहा भाई, बोलो। हाँ भाई, समझ में आ रही है, कैलकुलेशन आ रही है, ठीक है। तो देखिए भाई मैंने इससे इसको काट दिया, दशमलव कितना आएगा 0.5, इस 7 5 है 35, ये कितना होगा 44, यानी कि 44 इंटू 0.5, ये 2 इंटू 22 कर दिया 44 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा इंटू, देखो भाई ये 10 है, 35 यानी 3.5 इंटू 2 इक्वल टू 7। कैसे 3.5 इंटू 2 करोगे तो ये आएगा नहीं आएगा, तो 7 आ गया मेरा। तो मैं यहाँ क्या ले आऊंगा 7 प्लस 10 इक्वल टू 70। किसके समझ में नहीं आया भाई, भाई 7 ये होगा 10 ये है, 10 और 7 कितने होते हैं 17। अब इनकी जो हम आपस में गुना कर देंगे, पहले इसकी कर दो 4 5 4 या 20, 5 4 या 20 टू 22 कैरी है इंटू ये कितना है भाई बेटा 17 का टेबल याद है, 17 2 जा 34 और 17 2 जा 34 और 3 ये आ गया। ठीक है, कितना आ गया बताइए, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। फटाफट करो फटाफट। बस एक्सरसाइज तो खत्म होगी ना। किसने किया चमक राजा देंगे हो क्या दान, जिसने किया। दोस्तों देखिए, हमें हर हालत में पढ़ाई करनी चाहिए। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, ऑडियंस आप सभी सुने, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो गरीब तबके के लोग। दोस्तों ये बात सच मानना, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो गरीब तबके के लोग को, गरीब तबके के बच्चे को, जो लोअर क्वालिटी के बच्चे हैं, अगर वो सही पढ़ लेते हैं और भाई आप आगे चल कर कहीं सर्विस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, अपने मम्मी पापा का सहारा देते हैं, तो समाज आपको बहुत अच्छा कहेगा। और जो अच्छे पढ़े लिख के आप कहीं सर्विस पे लग गए, गवर्नमेंट सर्विस पे, तो अब जो आपके साथ पढ़ रहे हैं जो बहुत रईस है और उनके बच्चे आपको तरह तरह से परेशान करते हैं, आपकी मजाक लेते हैं, आपका ठट्टे मारते हैं, आप यकीन करना एक दिन वही आपको बाबूजी कहकर नमस्ते करेंगे। मैं सच कह रहा हूँ, इस बात पर मैंने देखा है, या तो आप मेरी बात पे यकीन करो। और आप बहुत से बच्चे ऐसे जो हवा में उड़ाते हो, कोई परेशानी नहीं है। आप 10 5 7 बात देखना, जब आप रोड नापोगे, जब इधर उधर परेशान होगे, जब भी आप वही मजाक के पात्र रहेंगे, तब लोग बाग आपके मजाक लेंगे, समझे। दूसरी बात, मैं एक बात और कहूँगा भाई, आप पढ़ाई के साथ यार यू टुगेदर ऑफ द एजुकेशन सो दैट यू आर ए डूइंग ए स्किल वर्क, अर्थात आपको कोई कौशल का कार्य भी सीख लेना चाहिए। आज बच्चे इतने एडवांस हैं कि भाई आप पढ़ भी रहे हो और तुम
एक बात मैंने और देखी, सब क्रिकेट लेके खेलते हैं, कोई कुछ करता है, क्या सभी गावस्कर बन गए? बोलो, बन गए? सब सचिन बन गए क्या? एक बात और सुन लो, का आप में कितना ही भी टैलेंट है, मेरी बात सच है, मत मानो सच, किसी से पूछ लेना, आप पे कितने बड़े टैलेंट है क्रिकेट में, और आप गरीब दबके के हो, गारंटी दे रहा हूं आपका सिलेक्शन हो, गारंटी। चाहे आप एक गेंद में 10 चौके मार दो, एक गेंद में 10 छक्के मार दो, गारंटी है अगर हो जाए। उसका रीजन आपको बुरी लग रही होगी मेरी बात, उसका रीजन है, जब तक ये ना होगा ना, बीसीआईसी भी इतनी बेवकूफ ना है, जब तक ये ना ले लेती है ना, सिलेक्शन ना करती, आपके अंदर चाहे कितना भी टैलेंट है, जितने भी खिलाड़ी हैं इनके बारे में देखो, इनके बारे में पूछ के इतना पैसा दिया इन्होंने यहाँ तक आने के लिए, समझे? पहले वो जमाना था जो किसी के लड़के बच्चे का टैलेंट देखा जाता था, तो मैं आपसे खेलने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन एक उसको पकड़ो मत, एक राह मत पकड़ो कि हम तो ये खेलेंगे, ये करेंगे, हम तो गावस्कर ही बनेंगे पूरे, नहीं बन सकते भाई। अगर तुम्हारे पास इतनी गुंजाइश है, तुम्हारे पापा तुम्हारे भाई 1-2 करोड़ रुपए लगा सकते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं लगा सकते तो बेकार है। कितने क्विज फिरे हैं गली में, डंडे न ठाए, कितने फिरे हैं, और आज उनका कैरियर बेकार है, ना पढ़े, क्रिकेट के चक्कर में रह गए, एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं, एकेडमी वाले ने तो पैसा चाहिए, वो तो एक संस्था है, वो तो ऑर्गेनाइजेशन है जो सिखा रही है, वो तो पैसा ले है, काम से वो सिखा रही है, समझे? वो तो पैसा लेती है, और जो एकेडमी है और सिखा रही है, तो उसे क्या मतलब? तो बेटा कोई खेल के कोई एक वहां पहुंचेगा, बहुत के स्कूलों का टूर्नामेंट करवा दिया, फिर जिले में पहुंच गया, तुम कहीं तो भी पहुंच जाओ, लेकिन तुम्हारे पास अगर पैसा नहीं है, गारंटी है जो तुम्हारा सिलेक्शन हुआ उसमें हो जाए क्रिकेट टीम में, देख ले, जिस दिन हो जाए या जिसका हुआ हो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बता दे कि जब उसका हुआ, जब हुआ, समझे? तो आप जो है पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई एक ऐसी चीज है कम खर्चे की, जिसे पढ़ ले बच्चा तो इसमें जो कितना ही बड़ा क्वालिटी का आदमी हो वो भी नमस्ते करके चलेगा आपसे, समझे? तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा आप प्लीज पढ़ें, ध्यान दें। आज तो मेरी बात मत मानो, कुछ दिन बाद देखना तुम्हें ये मेरी बात याद आएगी कि उन्होंने क्या कहा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे अगले दिन। ओके।